15/10/2020 हिंदी बसंत की पुस्तक का पाठ दादी माँ। दादी माँ पाठ बेटा हमारे पिछले 2 सप्ताह से चल रहा है, तो इस पाठ में अब हम ने पूरा पाठ पढ़ा है। कुछ भाग जो बच गया है उसको आगे पढ़ते हैं। बेटा वैसे मैंने ये पाठ आपको पहले ही पढ़ा दिया है। हमने पूरा इसके गद्यांश की तरह ही प्रश्न उत्तर भी किए थे, तो अब तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी अच्छे से पुनरावृत्ति रिवीजन हो रही है, जो कि आप आराम से इस कार्यपत्रक से कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा जब भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि कॉपी में वर्कशीट करनी है आपको, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको विद्यार्थी का नाम यहाँ पे और कक्षा अध्यापिका का नाम यहाँ पे, और कॉपी पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको डेट जो है वो ज़रूर डालनी है हर वर्कशीट की, ये आपको पता है। चलिए बेटा अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। कक्षा हमारी 7 है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दो, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पे नाग रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातर दूसरी फसल कटेगी। ये है बेटा दादी माँ के शब्द। चलिए अब हमारे ये जो प्रश्न उत्तर हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि ऋण किसने किससे लिया होगा, ये पहला प्रश्न। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ऋण रामी की चाची ने दादी माँ से लिया होगा। दूसरा, दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी, दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। उसके बाद दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी, रामी की चाची ने दादी माँ से ऋण लिया था और अभी तक वापस नहीं लौटाया था, इसी कारण दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। चौथा प्रश्न हमारा गतिविधि से संबंधित है, जो कि आपको अनुमान लगाना है कि पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को जो ऋण लेना पड़ता होगा उन्हें ऋण कहाँ से मिलता होगा। बेटा ये आप भी इसका उत्तर बड़े अच्छे से दे सकते हैं। फिर भी वो किस किस काम के लिए गांव के लोग ऋण लेते हैं। बेटा ऋण तो आजकल सब कोई ले रहा है, आप देखते हो शहरों के लोग भी ऋण लेते हैं, लेकिन यहाँ गांव की बात हो रही है तो गांव के संदर्भ में ही हम उत्तर देंगे। अपने बच्चों की शादी के लिए गांव के लोग ऋण लेते हैं, बीमारी का इलाज के लिए, कृषि करने के लिए, गाय भैंस अन्य पशु खरीदने के लिए। बेटा ये रिपीट हो गया है, अंतिम जो है पंक्ति ये आप चाहे ये रिपीट हुआ है इसको मत लिखिएगा। नीचे है इसकी, उन्हें ये ऋण कहाँ से मिलता है, साहूकार, सेठ, जमींदार आदि से मिलता है। और आजकल क्या है, ग्रामीण बैंक जो गांव में बैंक खुले हुए हैं ना, वो भी आसानी से ऋण देते हैं। तो बेटा ये था हमारी आज की वर्कशीट, आशा है आपको समझ आई होगी। और वर्कशीट की तरफ दोबारा चलते हैं। नीचे बेटा आप देखिए संदेश दिया है, इसको ज़रूर इस पे अमल कीजिएगा कि हमारे जो अभी परिस्थिति है हमारे चारों तरफ जो भारत में चल रही है वो आपको पता ही है। कोविड-19 के विरुद्ध कोरोना की लड़ाई में हम आज सब सुरक्षित रहें घर पे, तो इसके लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क के साथ साथ आपको सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखें।